काशी नगर में एक लहर तालाब था। उस लहर तालाब में कबीर परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार आकर के सहशरीर कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। इस नज़ारे को वहाँ बैठे बैठे अष्टांग ऋषि देख रहे थे और देखते देखते एक प्रकाश उनकी आंखों के सामने आता है। धीरे धीरे लहर तालाब के एक कोने में सिमट जाता है। फिर वह ऋषि जी कहता है, अष्टांग ऋषि सोचते हैं, हे भगवान, ये मैंने क्या देखा। मैं अपने गुरुजी से पूछ लेता हूँ कि ये मेरी कोई भक्ति की उपाधि है या मेरा कोई भ्रम है। फिर अष्टांग ऋषि अपने गुरुजी के पास आते हैं। उनके गुरुजी विष्णु उपासक थे और वह अपने शिष्यों के साथ जिसके लिए सत्संग कर रहे थे। तभी वहाँ अष्टांग ऋषि पहुँच जाते हैं और कहते हैं, बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई। जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टांग ऋषि के गुरु जी को सिर्फ इतना ही ज्ञान था और अपने ज्ञान के अनुसार वह अपने चेला को बताते हैं कि बेटा, ये कोई अवतार पुरुष थे और यहाँ लीला करने के लिए आए थे और लीला करके ये चले जाएंगे। ये ऐसा ही होता है जब कोई अवतार पुरुष जन्म लेते हैं तो वो ऐसे ही आते हैं। फिर क्या होता है, नीरू और नीमा एक मुसलमान जाति से थे, लेकिन वह पहले हिंदू थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। लेकिन कुछ कारणों के ऐसा हुआ कि काशी नगर के हिंदुओं ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। लेकिन फिर भी वह शिव जी की पूजा करते थे और उन पर कोई संतान नहीं थी। लेकिन वह रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पाठ किया करते थे और शिव जी की पूजा करते थे और कहते थे कि हे भगवान, हमारी कोई औलाद नहीं है। लेकिन हिंदू भी उनका विरोध करते थे और मुसलमान भी, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें अपना लिया। फिर एक दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में लहर तालाब पर स्नान करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते नीरू नीमा बातें करते हैं और नीमा नीरू से कहती है कि शिव जी ने हमको एक भी औलाद नहीं दी। हे शिव भगवान, कम से कम एक लाल तो मुझे भी दे देते। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है। एक लाल मुझे भी देते
तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत। ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। दोनों चर्चा करते करते लहरदारा तालाब के किनारे पर आते हैं। पहले नीमा नहाने के लिए जाती है और वह जब नहा के आती है तो नीरू जल के अंदर प्रवेश करता है नहाने के लिए। नीमा नहा करके पहले वाले वस्त्र धोती है तो उसकी अचानक से नजर एक कमल के फूल पर जाती है। जब वह सोचती है कि शायद कोई सरफ फन हिला रहा है, लेकिन नहीं। फिर वो गौर से देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस करनी माँ, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल में कहाँ से बालक आएगा? हे भगवान! बार बार कहने पर नीरू को देखा कमल के फूल की तरफ तो वो फूल समेत बालक को गोद में उठा लाया और कहने लगा, अरे वास्तव में ही बच्चा है ये तो। और उसने फूल समेत अपनी पत्नी को गोद में दे दिया। ये किसका बालक चुरा कर लाए हो? हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत जिद्दी हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती जरूर। फिर नीरू कहता है, नीमा देख, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं कहा, इस बच्चे को छोड़ दे हैं। लेकिन कबीर परमात्मा कहते हैं, नहीं, मुझे साथ ले चलो। फिर वह कबीर परमात्मा को साथ ले आते हैं और सभी गांव वाले खबर सुन करके झुंड के झुंड कबीर परमात्मा को देखने के लिए आते हैं। और देखते देखते नारी पुरुष कहते हैं, भाई ये तो कोई देवता है। कोई कहता है, नहीं नहीं, ये तो इंद्र कुबेर है। कोई कहता है, नहीं, ये विष्णु भगवान है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और परमात्मा की लीला का वर्णन किया नहीं जा सकता, इतने सुंदर थे। नीमा कहती है, क्या आपने किसी बच्चे को नहीं देखा? जो आप सभी मेरे बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नगरवासी कहते हैं कि नीरू नीमा, हमने बच्चे तो बहुत देखे हैं, लेकिन आप जैसा बच्चा जैसा आप लेके आए हो, ऐसा बच्चा हमने आज तक नहीं देखा। जब इस बच्चे की खबर सभी लोगों में गूंजने लगी, कबीर साहब परमात्मा के ऊपर देवी देवता फूल बरसाने लगे खुश होकर के। और टोली की टोली दूर दूर से
गांव नगर वाले आने लगे उस बच्चे को देखने। ये किसी को नहीं पता था कि वह कबीर परमात्मा थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गांव वालों की भीड़ कम होने लगी। लेकिन जब नीमा का ध्यान गया कि मेरा बच्चा 25 दिन का हो गया है लेकिन ये खाता पीता तो है नहीं कुछ, जब दूध पिलाने की कोशिश करती नीमा तो परमात्मा मुंह बंद कर लेते थे और पहले कर लेते थे। और जब चम्मच से कोशिश करती थी नीमा दूध पिलाने की तो मुंह बंद कर लेते थे। यही प्रक्रिया देख करके नीमा चिंतित हो जाती है और कहती है, नीरू नीमा, हे भगवान, या तो आपको हमें बच्चा देना ही नहीं था और हे परमात्मा अब दिया है तो इसे लेना मत। ये जब खा पी नहीं रहा है तो ये जरूर मरेगा और ये मरेगा तो इसके साथ भगवान मैं भी मरूंगी। हे मेरे शिव भगवान, दया कर दे दाता, ये बच्चा मेरा खाना खाने लग जाए, दूध पीने लग जाए मेरे दाता, फिर आगे। हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना ही नहीं था, जैसे तैसे रो धो कर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती, और अब दिया है तो ये मुझसे छीनो मत। इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। तब परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी हैं, भगवान शिव को प्रेरणा करके बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो मारूंगा नहीं पर मेरी चिंता में जरूर मर जाएगी। क्यों रो रही हो बेटी? क्या परेशानी है आपकी? हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व भगवान शंकर जी ने यह बालक हमें दिया, लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सभी कोशिशें करके हम थक चुके हैं। आज भी इसने कुछ भी आहार नहीं किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। आपका बालक मुझे दिखाइए। इस बालक की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख नीमा, कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शंकर जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, जिस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, फिर वह दूध देगी। मैं उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। बेटी, अपने पति को बुलाओ। नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वह बच्चिया दूध देगी, उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू फिर नीरू एक कुंवारी गाय ले आता है और साथ ही एक कुम्हार के यहाँ से मटका लाता है और शिव जी साधु वेश में उस गाय के ऊपर हाथ रख देते हैं और फिर वह दूध दे देती है और उसके थन लंबे लंबे हो जाते हैं और पात्र भरते ही धीरे धीरे वह दूध देना बंद कर देती है। फिर कबीर परमात्मा इस दूध को पीते हैं और अपनी लीला शुरू करते हैं।